नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। दोस्तों, यदि आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं या फिर अपने इन लॉज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उनकी अंडरराइटिंग इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि कई बार हमारे पेरेंट्स से इन हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं ले पाते हैं। दूसरा ये होता है कि हायर एज में ये हेल्थ इंश्योरेंस अपना कवरेज नहीं देते। दूसरा, इनका प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ऐसे केस में हमें सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्लान की ओर देखना चाहिए। दोस्तों, ये प्लान बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं और इनकी जो अंडरराइटिंग होती है काफ़ी लीनियंट होती है और ये हमें आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक प्लान है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का गोल्डन शील्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। आज के इस वीडियो में हम इस प्लान का रिव्यू करेंगे, इसके सारे बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है कवर होंगे। 24 आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होंगे सारे ही कवर होंगे। रूम रेंट के लिए दोस्तों 10 लाख और उससे कम की पॉलिसी के लिए ट्विन शेयरिंग बेस पे रूम अवेलेबल रहेगा। 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी के लिए सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा डे केयर प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों, ऐसे ट्रीटमेंट जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ घंटों के प्रोसीजर्स में ही हो जाते हैं, इनके लिए 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों, मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर्ड है एज डिफाइंड लिस्ट, जिसमें यूटेरिनरी आर्टरी एम्बोलाइजेशन and HIFU, immunotherapy, vaporization of the prostate, stem cell therapy, balloon sinuplasty, oral chemotherapy, robotic surgeries, stereotactic radiosurgeries, deep brain stimulation, intravitreal injection, bronchial thermoplasty, IONM, ये सारे ट्रीटमेंट शामिल हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की कैटेगरी में, जो कि इस प्लान में कवर है। इसके अलावा प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 180 डेज के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब यह होता है कि यदि किसी बीमारी के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है और उसी बीमारी से रिलेटेड यदि आपके कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं हॉस्पिटलाइज्ड होने से पहले, तो वो 60 डेज तक के एक्सपेंसेस कवर होंगे इस पॉलिसी में। इसी तरह यदि हॉस्पिटल से हम डिस्चार्ज होते हैं और जिस बीमारी के लिए हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उसी से रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं आफ्टर डिस्चार्ज, तो अप टू 180 डेज तक के चार्जेस कवर होंगे इस पॉलिसी में। डोनर एक्सपेंस बात करें तो दोस्तों, ट्रांसप्लांट के केस में डोनर के ऊपर जो भी मेडिकल एक्सपेंस होते हैं अप टू 10 लाख रुपीज़ तक सारे ही चार्जेस कवर होंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, ऐसा ट्रीटमेंट या फिर हॉस्पिटलाइजेशन जो कि हम घर पे लेते हैं, यदि पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट ना कराया जा सकता हो या फिर किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो, ऐसे केस में जब घर में हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं तो उसे हम डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। इसके चार्जेस भी कवर हैं इस पॉलिसी में। इसके अलावा होम केयर ट्रीटमेंट, तो दोस्तों बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी या फिर डायलिसिस हुए। ऐसे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर हमें एडवाइस कर देते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट घर पे करा सकते हैं। तो ऐसे होम केयर ट्रीटमेंट्स के लिए भी अप टू 5% ऑफ सम एश्योर्ड तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा इन पेशेंट आयुष हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसे अल्टरनेट ट्रीटमेंट जैसे कि आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनसे रिलेटेड जो भी इन पेशेंट ट्रीटमेंट मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन जो होंगे वह कवर होंगे अप टू एनुअल सम एश्योर्ड। इसके अलावा डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस के लिए 1% ऑफ सम एश्योर्ड अप टू 10,000 रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा इस प्लान में एयर एम्बुलेंस के भी चार्जेस कवर हैं जो कि अप टू सम एश्योर्ड अवेलेबल रहेंगे। अदर फीचर्स की बात करें तो दोस्तों, इस प्लान में हमें 5 लाख से लेके 50 लाख तक सम एश्योर्ड ऑप्शन मिलते हैं। इसमें हमें 1 साल, 2 साल और 3 साल के पॉलिसी हम एक साथ ले सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज इस प्लान की 56 ईयर्स है। मैक्सिमम कोई एंट्री एज नहीं है, आप किसी भी एज में इस प्लान में एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्लान में हमें लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट है एडिशनल सम एश्योर्ड। दोस्तों, इस प्लान में हमें गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है 10% का फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर, जो कि मैक्सिमम अप टू 100% तक अवेलेबल रहेगा। रीसेट बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों, रीसेट का मतलब यह होता है कि हमारा यदि बेसिक सम एश्योर्ड पूरा कंज्यूम हो गया है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमें वापस से उतना ही सम एश्योर्ड हमारी पॉलिसी में रिफिल कर देती है।
दोस्तों इस प्लान में वंस इन अ पॉलिसी ईयर 100% तक का रीसेट बेनिफिट अवेलेबल रहेगा, लेकिन यह अनरिलेटेड इलनेस के लिए होगा। मतलब कि यदि आप किसी इलनेस के लिए पहले से हॉस्पिटलाइजेशन ले चुके हैं तो उसी साल यदि सेम इलनेस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन ले रहे हैं तो आपको रीसेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला बेनिफिट है एनहेंस्ड एनुअल सम इंश्योर्ड फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। यदि रोड ट्रैफिक के कारण कोई एक्सीडेंट होता है और आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपका जो भी बेसिक सम इंश्योर्ड है वह डबल हो जाएगा आपके ट्रीटमेंट के लिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करें, कंपनी की एक प्री डिफाइंड पैकेज हैं जिन्हें आप अवेल करा सकते हैं नेटवर्क प्रोवाइडर्स पे या फिर एम्पेनल्ड हेल्थ सर्विस सेंटर्स पे। इसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन लेने पर आपको 2.5% का डिस्काउंट मिलता है आपके प्रीमियम पर। दोस्तों इस प्लान का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इस केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम में आपको टेली कंसल्टेशंस, सेकेंड ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस, डाइट एंड न्यूट्रिशन ई कंसल्टेशन, ई काउंसलिंग, हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम, केयर कॉल्स, गोल बेस्ड इंसेंटिव्स ऑन आउटकम ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, incentive for participation in yoga meditation sessions, completion of targeted steps, medical vault, health assistance, ambulance assistance, discount on service and product जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। इसके अलावा सेक्शन 80D में हमें कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं जिनमें यदि आपकी एज 60 से कम है तो अप टू 25,000 तक का डिडक्शन एंड 60 से अबव है तो 50,000 तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं। दोस्तों इस प्लान में हमें जोन वाइज प्रीमियम देखने को मिलता है जिसमें जोन ए में दिल्ली एनसीआर, मुंबई थाने डिस्ट्रिक्ट, नवी मुंबई, गुजरात और कोलकाता शामिल हैं। जोन बी में हैदराबाद, सिकंदराबाद, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव, दादर, नगर हवेली, गोवा, महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग मुंबई एंड थाने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इसके अलावा जोन सी में रेस्ट ऑफ इंडिया शामिल है। ऑप्शनल कवर्स की बात करें तो इसमें हमें एक क्लेम प्रोटेक्टर राइडर मिलता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि नॉन मेडिकल लिस्ट में आते हैं जो कि हमारे नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं। यदि हम इस राइडर को ले लेते हैं तो इस टाइप की जो भी नॉन मेडिकल आइटम्स है जैसे कि पीपी किट, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन, इनके चार्जेस भी हमारी पॉलिसी में कवर होने लगते हैं। अगला राइडर है मॉडिफिकेशन ऑफ बेस को पेमेंट। दोस्तों इस प्लान में हमें मैंडेटरी 50% का को पेमेंट इनबिल्ट मिलता है इस पॉलिसी के साथ, लेकिन हम इस राइडर को लेकर अपने को पेमेंट को 50% से 40%, 30% और 20% तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हमें वॉलेंट्री डिडक्टिबल का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों डिडक्टिबल में हमें डिडक्टिबल का जो भी अमाउंट है उसका बिल खुद से पे करना होता है इनिशियल, और उसके बाद का जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वह इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। जैसे कि को पेमेंट में हमें कॉस्ट शेयरिंग होती है। मान लीजिए 30% को पेमेंट है तो 30% बिल हम पे करेंगे और 70% बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन डिडक्टिबल में यदि हमारा 1 लाख का डिडक्टिबल है तो जो हमारा यदि भले ही 1.5 लाख का बिल हो, इनिशियल 1 लाख रुपए हमें पे करना पड़ेगा और रिमेनिंग जो भी बैलेंस होगा वह इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो दोस्तों इस प्लान में हमें वॉलेंट्री 20% डिडक्टिबल का ऑप्शन मिलता है हमारे सम एश्योर्ड के। डिडक्टिबल का ऑप्शन उनके लिए बहुत अच्छा होता है जिनके पास कोई कॉर्पोरेट की पॉलिसी है या फिर पहले से कोई पीएसयू की पॉलिसी है जिसका सम एश्योर्ड कम है, तो हम इनिशियल बिल उस बेस पॉलिसी से अपनी पीएसयू या फिर कॉर्पोरेट पॉलिसी से पे कर सकते हैं और जो भी रिमेनिंग बैलेंस है हमारी इस पॉलिसी से पे कर सकते हैं। ऐसे हम डिडक्टिबल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और राइडर हमें मिलता है केयर मैनेजमेंट प्लस प्रोग्राम का। इसमें हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हेल्थ कोच, health updates to family members, outpatient consultations, routine diagnostics and minor procedure covers, pharmacy cover and nursing at homes के ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों इस प्लान की कंडीशंस की बात करें तो यह प्लान सिर्फ मैक्सिमम 2 मेंबर्स के लिए है जिसमें सेल्फ एंड स्पाउस इस पॉलिसी को ले सकते हैं, और इनमें जो एल्डेस्ट मेंबर होगा उसके अकॉर्डिंग इस पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट होगा। बेस को पेमेंट की बात करें तो दोस्तों इस प्लान में हमें 50% का बेस को पेमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों इस प्लान में कुछ प्रोसीजर्स, मेडिकल कंडीशंस, एलिमेंट के लिए सब लिमिट्स हैं, जैसे कि कैटरैक्ट के लिए 5 लाख सम एश्योर्ड के लिए 25,000 रुपीज़ पर आई, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख सम एश्योर्ड के लिए 50,000 रुपीज़ पर आई एंड 20 लाख से अबव सम एश्योर्ड के लिए 75,000 रुपीज़ पर आई की कैपिंग रहेगी। इसके अलावा सेरेब्रोवास्कुलर एंड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, कैंसर इंक्लूडिंग कीमो, रेडियो एंड ओरल, रीनल कॉम्प्लिकेशंस एंड डिसऑर्डर्स, ब्रेकेज ऑफ लॉन्ग बोन्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए
5 लाख सम इंश्योर्ड में 2 लाख रुपीज़ की कैपिंग, 10, 15 एंड 20 लाख सम इंश्योर्ड के लिए 3,50,000 की कैपिंग एंड 20 लाख से अबव की पॉलिसी के लिए 5 लाख की कैपिंग रहेगी। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरीज के लिए 5 लाख सम इंश्योर्ड में 1 लाख की कैपिंग, 10, 15 एंड 20 लाख सम इंश्योर्ड के लिए 1,75,000 की कैपिंग एंड अबव 20 लाख सम इंश्योर्ड के लिए 2,50,000 की कैपिंग रहेगी। दोस्तों इस पॉलिसी में 15 डेज का फ्री लॉक पीरियड है, मतलब कि पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो दोस्तों इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज, वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, मतलब जो बीमारी आपको पहले से हैं उन बीमारियों के लिए 2 सालों का वेटिंग पीरियड एंड स्पेसिफिक इलनेसेस या फिर स्लो ग्रोइंग डिसीजेस के लिए 2 ईयर का वेटिंग पीरियड है, जैसे कि हर्निया, कैटरेक्ट, अल्सर वगैरह। दोस्तों इस प्लान में हमें एक कैपिंग देखने को मिलती है यदि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ नहीं है। ऐसे केस में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कार्डियक कंडीशन के लिए 90 डेज का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों ये था ICICI लोम्बार्ड गोल्डन शील्ड प्लान के बारे में। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है जो आप अपने पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं। दोस्तों यदि इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों यह पॉलिसी आप हमारे साथ भी बाय कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी फाइनेंशियल एंड मेडिकल कंडीशन के हिसाब से एक राइट प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करते हैं। साथ ही साथ हमारी आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी होती हैं जिनमें हमारी डेडिकेटेड टीम आपको क्लेम के समय कंप्लीट गाइड एंड हेल्प करती है आपको टेंशन फ्री क्लेम सेटल करने में। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।